मुजफ्फरपुर जिले में एक छात्र ने ऐसा कमाल किया है कि आज नासा तक उसके नाम की चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर स्थित टीबी कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्र दिव्य प्रकाश ने एक ऐसा स्वचालित टैंक का मॉडल विकसित किया है जो बॉर्डर इलाके में आतंकवादियों से निपटने में मददगार साबित होगा। इस स्वचालित टैंक का मॉडल विकसित करने पर दिव्य प्रकाश को नासा की ओर से काम करने का ऑफर भी मिला है, लेकिन उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अभिमन्यु ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अभिमन्यु द गेम चेंजर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे नासा तक ने सराहा है। यस सर, अभिमन्यु एक डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स हम लोग देने वाले हैं। ये 14 एडवांस सिस्टम्स होंगे। अभी जो भी DRDO या HAL या दुनिया के जो भी डारपा हो गया या जो भी रिसर्च डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे जो सिस्टम्स देती है तो उसका बहुत कॉस्ट लगता है और चाहे उस पैमाने पे दे भी नहीं पाती है। हमारा 20x17 का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स, जो कि हमको अभी नहीं लगता है कि दूसरे किसी रोवर में इतना हाईटेक सिस्टम्स है। तो इस रोवर को बनाने का मेन मोटिव यही था कि हमारे जो जवान हैं उनके लाइफ को सेव किया जाए और इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा जाए और इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च है उसको सर बहुत हाई पैमाने पे बढ़ाया जाए। काहे कि इंडिया में जो भी DRDO है तो DRDO का देखते हैं तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि DRDO कुछ पीछे है, तो इसी को आगे बढ़ाना है और अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है और कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ नहीं बहुत डेवलपमेंट करना है, जिससे कि हमारा जो भी सोसाइटी है या जो भी हमारा रिसर्च है तो वो बहुत डेवलप हो पाए। तो यही मेरा मेन मोटिव है इस प्रोजेक्ट को लेकर। नासा जहां लोग काम करना और जाना चाहते हैं वहां से ऑफर आया, उसे ठुकरा दिया। जी सर, नासा मेरा जो मोरालिटी है वो कुछ ऐसा है कि नासा में हम जाके जो वहाँ के टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और जो भी वहाँ पे जैसा कि पहले भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट लोग गए हैं वहाँ पे और वो लोग गए वहाँ पे रिसर्च किए और वो लोग को वहाँ का नागरिकता दे दिया गया और उनका जो भी पैसा है या जो भी चीज़ उसको वहाँ के जो अमेरिका जो है सो यूज करता है। तो ख़ास करके हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम थोड़ा मेरे आइडल जो हैं सो डॉक्टर कलाम हैं, तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के और इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ पे जो हम जाकर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं उससे अच्छा हम इंडिया में रह के ही काहे नहीं इंडिया के टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। थोड़ा परेशानी हमको होगा, लेकिन परेशानी से लड़ के ही कुछ करने को असली जज्बा का। पता चला NDA में जाना चाहते थे, फिर इसमें? यस सर, NDA में जाना चाहते थे। हमको सेना से बहुत लगाव था, तो NDA में जाके ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनना चाहते थे और मेरे घर वालों का भी यही शौक़ था, लेकिन कुछ मेडिकल अनफिट होने के कारण वहाँ पे हम नहीं जा पाए। और हम बाकी जो इधर का रोबोटिक्स का है तो 7th क्लास से आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई हो गया या जो भी रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स हैं इनका नॉलेज गेन करना हम शुरू कर दिए थे। तो हम सोचे वहाँ पे हम नहीं गए NDA के थ्रू तो क्या हुआ, हम सेना के लिए कुछ अपनी ओर से बना ही सकते हैं, सेना के जवानों का जो है सो लाइफ सेव कर ही सकते हैं। तो हम फिर इसी फील्ड को ज़्यादा प्रेफर किए। अभिमन्यु का कहना है कि द गेम चेंजर नामक रोवर डिफेंस के क्षेत्र में काफी मददगार साबित होगा। इसमें 14 अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर वहाँ की निवासियों को बंधक बनाता है तो वहाँ रोबोट अपना कमाल दिखाएगा। युद्ध में भी काफी सहायक साबित होगा। दिव्य प्रकाश के मेंटर संजय चौधरी ने बताया कि ये छात्र शुरू से ही सेना में ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मेडिकल अनफिट होने के कारण वह इसकी तैयारी नहीं कर सकता। सेना में नहीं जा पाने के बाद वह अपनी ऊर्जा को डिफेंस सेक्टर के लिए रोबोट बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। अभिमन्यु द गेम चेंजर नाम दिव्य प्रकाश मेरे पास आया था और बोला कि सर इसके लिए कोई नाम सजेस्ट करिए। जो होल आइडिया था वो ये था कि ये जो रोवर है वो जाएगा और जहाँ भी टेररिस्ट होंगे वहाँ पे जाके जो है सो अगर वहाँ पे इंडियन कोई क्षति नहीं हो रहा है, इंडियन आर्मी का या इंडियन कोई भी सिविल पर्सन का कोई क्षति नहीं हो रहा है, तो ये जाके वहाँ पे खुद को मिटाएगा, लेकिन साथ में जितने भी टेररिस्ट होंगे या उसका जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वगैरह होगा सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारे दिमाग में अपना आया कि अगर ये तो महाभारत में एक काम अभिमन्यु ने किया था, क्योंकि उस दिन गेम चेंज होना था, चक्रव्यूह होना था। चक्रव्यूह तोड़ने का काम तो अर्जुन का था, अर्जुन दूर चला गया था, तो जो है सो अभिमन्यु खुद को मिटा के
पांडवों को जीत सुनिश्चित किया था। तो ये अभिमन्यु रोवर जो है वो भी कुछ ऐसा ही करेगा, वो इंडिया का जीत सुनिश्चित करेगा। जब भी ये मिशन पे जाएगा ये जीत सुनिश्चित करेगा, भले ये खुद आवे ना आवे बट जीत को सुनिश्चित करेगा। क्या कुछ खास रहेगा अभिमन्यु में? अभिमन्यु इंडियन आर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। एंड जो इंडियन आर्मी खुद जाता है आतंकवादी से लड़ने, टेररिस्ट से लड़ने, कहीं पे छुप के जाते हैं, इंडिया में घुसपैठ करते हैं, तो वहाँ पे अभिमन्यु को भेज दिया जाएगा जो कि मानव रहित होगा। और ड्रोन के थ्रू, थर्मल इमेजिंग के थ्रू, जो भी कैमरा वगैरह इसमें लगाया गया, रिवॉल्वर लगाया गया है कि अगर कोई सिविल पर्सन को उसने बांध रखा है या अपने अंदर किडनैप करके रखा है, तो पहले तो इसका रिवॉल्वर एक्टिवेट होकर अपना सब को टारगेट करके अकॉर्डिंग टू रिमोट उसको जो है सो मार देगा एंड सिविल पर्सन को भी बचा सकेगा। एंड अगर नहीं है सिविल पर्सन तो ये फिर बाकी सबको एक साथ खत्म कर सकता है, इतनी पावर रखता है ये अभिमन्यु, इसलिए नाम पड़ा हुआ है अभिमन्यु द गेम चेंजर। दिव्य प्रकाश का ये मॉडल द गेम चेंजर महाभारत के अभिमन्यु से प्रेरित है। मॉडल में अन्य कई कमाल के फीचर को जोड़ा जा रहा है और इसमें उसके दूसरे साथी हर्ष राज भी मदद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।